और जो बस आशीर्वाद मिलने की बात भूल जाते, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, सीमा खत्म, सेवा खत्म, आए सो जय जयकारा, गए सो हाहाकारा। क्या आए तो बोलो, आए तो और गए तो हाहाकारा। और फिर पूछा, क्यों भैया तुम तो आए नहीं, तुम तो आए नहीं? अरे महाराज जी आने का तो खूब सोचा। बोलो, आने का तो खूब सोचा, लेकिन क्या हूँ करूँ, समय नहीं मिला, हूँ करूँ समय नहीं मिला। बहुत 3-4 बार तो गाड़ी में बैठ गए, पर उतरी गया। फिर क्या है, छोरे का फोन आ गया, आप क्या, हम तो गिरस्त हैं, आप तो जानते हैं, आप तो समझते हैं, आपका तो आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, हमारे पीछे तो पूरी पंचायत है, पूरा संसार लगा हुआ है। अब जरूर आएंगे, अब जरूर आएंगे, अब जरूर आएंगे। अब चले गए तो ठीक है, भगवान भलो करे। अब ये महाराज लौट के ना आए हमारे यहाँ, ये फिर हमारी कालर पकड़ लेंगे, कहाँ गए थे। हम तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अगर किसी माँ का बच्चा इधर उधर भगता है तो क्या करती है वो? पकड़ती है कि कुआं में गिरने देती है? पकड़ती है। हम अपने भगत को नहीं पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? हम तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे। कटे गया था, कटे गया था, हम तो पूछेंगे। भैया ध्यान रख के चलना, इतना आशीर्वाद भी सबको प्राप्त तो नहीं होता। और जिन मुनियों के पास तपस्या होती है उन मुनियों का ही आशीर्वाद फलता है। ये ध्यान रख के चलना। हमारा जैन दर्शन ज्ञान को महत्व नहीं देता है। पहले के तुम आचार्यों को देखो, घनी तपस्या थी। क्या थी उनके पास? घनी तपस्या थी। और आज के समय में क्या हो गया? पंचायत ज्यादा और तपस्या कम। इसीलिए लोगों को आशीर्वाद नहीं लगता है। और जो मुनि आज कम से कम बोलते हैं, ऐसे मुनियों का आशीर्वाद क्या होता है? फलता है। महावीर कीर्ति महाराज के विषय में दृष्टांत मिलता है। वो एक विहार कर रहे थे, रास्ते में सामयिक करने बैठे थे, किसी सेठ का जवान लड़का खत्म हो गया। अब सोचो, किसी का जवान लड़का खत्म हो जाए, उस पर क्या बीतती होगी। और अच्छा बच्चा कमाने वाला, खूब सुंदर स्मार्ट, खत्म हो गया। तो उसकी अर्थी लेके जा रहे थे, वो सेठ रो रहा था और महाराज की उस पर दृष्टि पड़ी। तो महाराज ने उनको बुलाया, सबको, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा मर गया है, इसके अंतिम संस्कार करने को जा रहे हैं। अरे बोले पागल हो तुम, ये नहीं मरा है, जिंदा है। बोले नहीं महाराज मर गया है। बोले अर्थी इधर उठा लो, उतारो। उसको अर्थी को उतारा। बोले कफन उठाओ। और जैसे ही कफन खोला तो जिंदा उठ के बैठ गया। वो जिंदा बैठ गया, तो जिंदा उठ करके बैठ गया। ये क्या है? मरा नहीं था, कैसे मर सकता है? और महाराज की दृष्टि पड़ी, महाराज की दृष्टि पड़ी और वो खड़ा हो गया। उस सेठ को बड़ा आशीर्वाद लगा। भैया ध्यान रख के चलना, गुरु के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। पर तुम्हें ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े लड्डू के कारण छोटे लड्डू को धक्का दे दो। पारस जी, हम छोड़ेंगे तो नहीं तुमको, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ तुम हमें भली छोड़ देना, पर हम नहीं छोड़ेंगे। भैया कितना बड़ा भी लड्डू हो बोलो, लेकिन खाना तो थोड़ा थोड़ा करके ही पड़ेगा। वो एक साथ इतना बड़ा लड्डू तुम, हाँ नुक्ती दाना खा सकते हो, पर पूरा लड्डू तुम, इसलिए छोटा लड्डू ही काम में आता है। और देखो इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। घड़ी नहीं देखना, शुभ घड़ी निकल जाएगी। आज का दिन हमारा है, 48 घंटा का तपा हुआ, 48 घंटे का। देखो छोटा लड्डू हो ना, इधर देखो, बिल्कुल प्रेम से हंस के कस के मुस्कुरा के, हम आपके आप हमारे, जय हो। इनको ऐसा बोलने की बीमारी है, जय हो। इनके घर में सबको बीमारी है, सारे भाई हो जय हो, कुछ भी हो जय हो, जय हो, हमारी जैसी चाय हो। छोटा लड्डू होता ना, इधर देखो, छोटा लड्डू है तो तुम्हारा पप्पू भी उठा लेगा। छोटा लड्डू है तो तुम्हारा पप्पू भी उठा लेगा। और सभा के लोग है ना,
100 किलो का लड्डू बनाओ, 25 किलो का लड्डू बनाओ, फिर हम निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, बड़ा लड्डू की बोली होती है मुकुट सप्तमी पर 23 किलो का, 25 किलो का, तो उसको उठाने में कितने लोग लगते हैं? 5-6 जने लगते उठाते हैं, फिर भी कहते तुम सहारा दो, तुम सहारा दो। और छोटा लड्डू, हाँ बस छोटा लड्डू कोई भी उठा सकता, इसलिए छोटे लड्डू बनोगे तो सबको ही बुलाएगा, और बड़ा लड्डू बनोगे ना तो उठाने को 10 जने चाहिए, उसमें भी 4 लोगों की कमर दुख जाए। 2 का तो रीढ़ की हड्डी का ही खिसक गया। बड़ा लड्डू ले तो आए, अब फिर लगा कि बड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा नोट भी, तो बोले हम तो बस बड़ा जा रहे, 4 महीने के बाद आएंगे। ऐसे भी श्रावक रहते हैं, वो आग तो लगा देते हैं और फिर खिसक जाते हैं, और छोटा लड्डू है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी उठा के रख देगा। भैया ध्यान रख करके चलना कि धर्म अपने जीवन में जितना कर सको उतना अपने जीवन में पुण्य का संचय करना है ना। मैं प्रवचन खत्म नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरी स्टाइल है। लोगों ने कहा कि अब ऐसा कर लिया लोगों ने, है ना, कि बस हमारा जी जय बोलने वाली है। वो तो क्या होता है, इधर देखो, वो क्या होता है, रोड पर अपन चलते ना तो रास्ते में ऊपर ऐसे पट्टी बनी रहती है रोड पर, क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो गाड़ी ब्रेक से चलाते ना तो फिर गाड़ी को क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा रोकना पड़ता, फिर वो पट्टी को नाकने के बाद फिर गियर लगता। तभी मैंने गियर लगाया है, अभी तो 1 घंटा और चलेगा। कौन बोला बाप रे बाप। कई डोकरे कह रहे घुटनों ने जवाब दे दिया है, मैं तो कहता तुम ही जवाब दे दो। अब भैया ध्यान रख के चलो, समय हो गया, समय हो गया, नहीं हुआ कब तक संसार में भटकना है। भैया निश्चित है कि भगवान जिनेंद्र की पूजा, गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलता है, और निश्चित है आप सभी बहुत बहुत आचार्य तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज के परम श्रद्धानी है। वास्तविकता में वो एक अलौकिक ही संत थे, वो अलौकिक ही संत थे, और अपनी आस्थाएं उनके प्रति जीवन के अंत अंत तक बना करके रखना। ना ऐसा गुरु मिला है और ना किसी को ऐसा गुरु मिलेगा। जिनने नहीं देखा किस्मतें ही खराब हैं, जिनने नहीं देखा कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, आपका जन्म बाद में हुआ पर उनकी तस्वीर जरूर देख लेना, और जिनने उनको देखा है उनसे जरूर सुन लेना वो कैसे थे, वो कैसे थे। निश्चित ही गुरुओं का आशीर्वाद जिनको मिलता है, अपनी आस्थाएं हम हमेशा युवाओं को आगे करते कि इनको आगे आने दो, ये आगे आएंगी तो हमारा धर्म 50 साल और आगे चलेगा, हमारी नई बहुएं आएंगी तो हमारे चौके 50 साल तक और आगे चलेंगे, है ना। बुढ़े लोगों ने तो कर लिया, उनका समय निकल गया, ये बच्चे आएंगे तो धर्म हमारा चलेगा। पर बूढ़े लोग अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तब तो बेचारे वो काम चलाएंगे। अब उनको तुम कुर्सी दोगे नहीं तो वो आएंगे काहे के लिए। तुम तो डंडा लेके बैठेगे, जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक तुम मंदिर में हुड़कार नहीं ले सकते हो। तो ही बोलते ठीक है हमें करना क्या है। और ये ध्यान रख के चलना, तुम्हारा हमारी मैचिंग कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा बैलगाड़ी के समय का जन्म है और हमारा रेलगाड़ी के समय का जन्म है। बस हमारा तुम्हारा मैच नहीं हो सकता है। बस तुम होश रखो और हम जोश रखें, बस यही हमारा आपका समन्वय है। अगर आपके बेटे कुछ काम करना चाहते नए सिरे से, करो करो, अब तुम अड़चन मत डालो, अरे हूं कहीं करो, हूं ने तो कभी, हूं ने तो 10 रुपए खर्च नहीं किया थे, 100 रुपए खर्च करे, करने दो उसको, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, उनका जवानी का जोश है, करने दो, सबको अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने दो। तुम्हारे पास नहीं था, तुमने खर्च नहीं किया, इनके पास है, करने दो, बढ़िया टकाटक रहो। क्या? हाँ बिल्कुल एकदम टकाटक रहने का, चकाचक। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा निरमा निरमा, हम आकाश से थोड़ी टपके थे, ये डोकरा भी मुझे छेड़ रहा है। मुझे तो भाई अब नरवाली में डर लगने लगा,
8 दिन में तो इतना संपर्क बढ़ गया, कई दिन तो अब कोई भाई यही कहेगा कि भाई है ना फैमिली महाराज, भैया ये ध्यान रख करके चलना कि सब समझ में आता। सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो सब क्या हो जाते हैं, सीख जाते हैं उम्र के अनुसार। भैया ध्यान रखो, हम तो यही कहेंगे, बहुत अच्छा आस्थावान समाज है, अपनी आस्थाओं का दिया बिल्कुल सजो करके रखें। कितना अच्छा गुरु मुनिराज रहते हैं, कितना आनंद मिलता, कितना लाभ मिलता है ना। कितना हमको ऐसा लगता आज आपने जितना हंसा ना 50 साल में आज तक नहीं हंसे होगे आप। और गुरु के सामने बैठो, हंसने से सारी रोग बीमारियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती। अपने जीवन में प्रसन्नता रखना, गुरु के प्रति आस्था रखना और हमेशा उनके आशीर्वाद को क्या लालयित रहना, यही हमारे जीवन का सार है। इसी भावना के साथ आज की वाणी से मैं विश्राम लेता हूं। चलो शांतिनाथ भगवान रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नाम के महान ग्रंथ में श्रावक के लिए श्रावक धर्म की व्याख्या की। जैनागम में 2 प्रकार के धर्म बताए हैं। प्रथम धर्म का नाम है श्रावक धर्म, द्वितीय धर्म का नाम है मुनि धर्म। श्रावक धर्म का पालन करता है महामुनिराज, मुनि धर्म का पालन करते हैं। श्रावक धर्म का पाल करके अपने श्रावक जीवन के लिए धन्य करता है। माना कि श्रावक का जीवन सोने की तरह होता है। माना कि बोलो ना, माना कि श्रावक का जीवन, बोलो ना, माना कि श्रावक का जीवन सोने की तरह होता है। लेकिन जब दिगंबर महामुनिराज का समागम मिल जाता है तो सोने पर सुहागा, उस सोने पर सुहागा उसके ऊपर हो जाया करता है। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों की वह आराधना करता है, तीनों की पूजा करता है। पूजा के माध्यम से वो पुण्य का संचय करता है। साक्षात चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन पंचम काल में हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर भगवान का समागम हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो तीर्थंकर भगवान के लघु नंदन दिगंबर महामुनिराजों का समागम हमारे लिए वर्तमान में मिलता है। और दिगंबर महामुनिराज तुम्हारे लिए मार्ग के लिए बताते हैं, तुम्हारे लिए कल्याण का रास्ता बताते हैं, तुम्हारे लिए हित का रास्ता बताते हैं। दिगंबर महामुनिराज निस्वार्थ भावना से आपको धर्म का उपदेश देते हैं। अगर पिक्चर देखने जाते हो तो उसमें पैसा लगता है। बोलो, पिक्चर देखने जाते हो तो, पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो उसमें पैसा लगता है। मेले में जाओ तो उसमें पैसा खर्च होता है। शादी विवाह में जाओ तो उसमें पैसा खर्च होता है। किसी से रिश्ता बनाते हैं तो उसमें भी, बोलो ना, जो ना बोले पैसे की कसम। पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें भी टिकट लगता है, उसमें भी पैसा लगता है। गाड़ी में बैठो तो, गाड़ी में बैठो तो, जोर से बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा के, गाड़ी में बैठो तो पैसा, मजा नहीं आ रहा। गाड़ी में बैठो तो, और होटल पर भोजन करने जाओ तो, लेकिन आज जो हमारी गाड़ी में बैठे कौन सा पैसा लगा। नरवाली से मूंगाड़ा तक फ्री में आ गए, स्वीकार करो, हाँ बोलो। नरवाली से मूंगाड़ा तक फ्री में आ गए और नाश्ता किया तो पैसा लगा क्या? नाश्ता किया तो
पैसा भी नहीं लगा। प्रवचन सुन रहे तो क्या पैसा लग रहा है? क्या पैसा नहीं लग रहा, धर्म का धर्म हो गया। बोलो धर्म का, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो धर्म का धर्म हो गया, पुण्य का पुण्य हो गया। कौन बोला महाराज जी का बिहार हो गया? ये बोला होगा पीछे से, महाराज जी का बिहार हो गया। अब बिहार की चर्चा नहीं करना, बिहार हो गया लेकिन इस नगर में प्रवेश हो गया। इस नगर में प्रवेश हो गया। ये निश्चित मान करके चलना कि एक दिन में दो काम होते, एक समय में दो काम होते। बोलो एक समय में दो काम होते हैं। एक नगर से बिहार होता है और दूसरी नगर में प्रवेश होता है। जिस नगर में प्रवेश होता है, बोलो ना, जिस नगर में प्रवेश होता है उस नगर में चौथा काल होता है, और जिस नगर से बिहार होता है उस नगर में छठा काल होता है। और जहां साधु का प्रवेश होता है वहां पर चौथा काल होता है। जहां ए है, बोलो जहां, हाथ उठाओ नमो से, जहां ए है वहां सारी खुशियां हैं, और जहां ए नहीं है वहां पर गम ही गम है। जहां गम होता है वहां संत नहीं होता है। बोलो जहां, बोलो ना, जहां, मजा नहीं आ रहा, जहां गम होता है, हाथ उठाओ ना, जहां सवा कुंटल के लोग हैं फिर भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। जितने जो नीचे बैठे ना सब नाश्ता वाले हैं, हम सिर्फ आस्था वाले हैं। हम सिर्फ क्या है? हम सिर्फ आस्था वाले हैं, बाकी सब नाश्ता वाले। जहां पर गम है, बोलो जहां पर, वहां संत नहीं होता है। बोलो वहां संत नहीं होता है, और जहां संत होता है वहां पर गम नहीं होता है। जिसके दिल में गम होता है, बोलो जिसके दिल में गम होता है वो संत के पास नहीं होता है, और जो संत के पास होता है उसके दिल में गम नहीं होता है। भैया ध्यान रख करके चलना, जहां दिगंबर धर्म होता है, जहां साधु होता है वहां ही धर्म होता है।